So here's your third part and the last part of the chapter. Curry is a fast listener. जो Curry है वो fast listener था. He masters all signals and sounds he is taught. उसे सारे signals और sounds, master sounds और signals सिखाए गए थे. दिस इज़ वन लेसन, देयर इज़ वन लेसन. इसमें एक लेसन आपको दिखाया गया है थर्ड पार्ट में. थॉट दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, जिसमें एक एनिमल को सीखने में 5 साल लगते हैं जो लेसन सीखने में. करी इज़ नो एक्सेप्शन, करी के साथ भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, ये भी 5 साल में वो चीज़ें सीख गया था. एन एलिफेंट मस्ट बी थॉट व्हेन टू सिट डाउन, एक एलिफेंट को सिखाना चाहिए कब उसे बैठना है. व्हेन टू वॉक, जब कब उसे चलना है. व्हेन टू गो फास्ट, कब उसे जल्दी जल्दी चलना है. एंड व्हेन टू गो स्लो, कब उसे स्लो स्लो चलना है. यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही आपको इसे सिखाना पड़ता है. इफ़ यू से धट एंड पुल हिम बाय द ईयर, जब आप उसे धट बोलते हो और उसके कान खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो बैठ जाता है, उसने वो बैठना सीख लेता है. सिमिलरली इफ़ यू से, अगर आप साथ ऐसे ही अगर आप उसे कहते हो माली एंड पुल्स हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसके ट्रंक को फॉरवर्ड पुल करते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट ही इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो समझ जाएगा कि इसको सिग्नल दिया गया है चलने के लिए, वॉक करने के लिए. करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, करी जो है वो माली सीख गया था 3 लेसन्स के बाद. बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न, बट उसे 3 हफ्ते लगे सीखने में, धत सीखने में. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बहुत अच्छा नहीं था बैठने में. एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हैं वाई एन एलिफेंट शुड बी थॉट टू सिट डाउन, क्यों एक एलिफेंट को बताया जाता है नीचे बैठने के लिए. बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर, क्योंकि वो बड़े होते ही रहते हैं आपसे ज़्यादा. वो केयर ऑफ हिम, जो उसका ध्यान रखता है वो देखता है, और जो उसका ध्यान रख रहा है उससे भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने लगते हैं वो. सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, तो जब ये वो 2 या 3 साल का था, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर, आप उसके बैक तक पहुंच सकते थे एक लैडर की सहायता से. इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू, तो एक लैडर से उसकी बैक तक पहुंचने से बेटर है कि आप उसे सिखाएं कि कैसे बैठते हैं धत बोल के. सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, तो आप उसके जो बैक है उस पर चढ़ सकते हैं जब वो नीचे बैठेगा तो. फॉर who वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर, तो कौन उस लैडर लेके हमेशा 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहेगा उसके बैक पे चढ़ने के लिए. तो आप अगर उसे बैठना सिखा देंगे तो आप आसानी से उसके बैठने के बाद उसके बैक पे चढ़ सकते हैं, उसके बैक तक पहुंच सकते हैं. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे डिफिकल्ट थिंग होता है एक एलिफेंट को सिखाना है एक मास्टर कॉल. ही जनरली टेक्स 5 years, जो कि 5 years लगते हैं सिखाने में. टू लर्न इट प्रॉपरली तरीके से सिखाने में. द मास्टर कॉल एक मास्टर कॉल क्या होता है, इज़ अ स्ट्रेंग हाइसिंग, एक स्ट्रेन हाइसिंग होता है, हॉलिंग साउंड होता है. एंड इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, अगर एक स्नेक और टाइगर फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन दिस ईयर, अगर आपको ऐसी काइंड की नॉइस आती है अपने कानों में. एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू, आप क्या सोचते हैं एक एलिफेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस टाइम. व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब आप उसे एक मास्टर कॉल देते हैं. इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप एक जंगल में गुम हो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और आपको कोई रास्ता नहीं दिखता जंगल से बाहर निकलने का. एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, और अगर आपको सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है, अंधेरा होता है उस टाइम. एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, सिर्फ तारों को छोड़कर आपको कुछ नहीं दिखता. आसमान में टिमटिमाते हुए चमकते हुए तारों के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आपको बताया जाता है कि आपको ऐसी जगह पे और लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए. द ओनली थिंग टू डू, सिर्फ एक चीज़ होती है उस टाइम करने के लिए. देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, कि आप एक मास्टर कॉल दीजिए. एंड एट वंस द एलिफेंट, एक बार एलिफेंट अगर पुल्स डाउन इन द ट्री, जो एलिफेंट है वो सारे पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर देगा जो भी उसके रास्ते में आ रहे होंगे, या फिर जो भी उसके सामने आ रहे होंगे ट्रीज़, उन सबको वो उखाड़ना शुरू कर देगा, उखाड़ के फेंकना शुरू कर देगा विद हिज ट्रंक, अपने ट्रंक की सहायता से. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और ये सारे एनिमल्स को डरा देगा. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जब सारे ट्रीज़ गिरने नीचे शुरू हो जाएंगे, जब वो सारे ट्रीज़ को नीचे गिराना शुरू कर देगा. मॉन्कीज़ वेक अप देयर स्लीप, जो मॉन्कीज़ है वो अपनी नींद से जाग जाएंगे. एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे दौड़ना या भागना शुरू कर देंगे, जैसा कि आपको इस इमेज में बताया गया, दिखाया गया है. यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप उन सबको मून लाइट में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा है तो आप मून लाइट में देख सकते हैं मॉन्कीज़ को भागते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग
इन द ऑल द डायरेक्शंस, और आप बाकी एनिमल्स को भी देख सकते हैं इधर से उधर भागते हुए दूसरे डायरेक्शंस में। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप टाइगर की दहाड़ने की आवाज़ भी सुन सकते हैं बहुत ही दूरी में। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, जबकि वो डरा हुआ है इसलिए वो चिल्ला रहा है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, तो जो ट्री है, जो एलिफेंट है, वो एक ट्री के बाद एक ट्री, एक ट्री के बाद एक ट्री लगाता रहेगा लाइन टू लाइन। सो यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड, तो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि जो एलिफेंट है उसने एक रोड बना दिया है बिल्कुल सीधा, जो कि जंगल से डायरेक्ट आपके हाउस तक जाएगा। तो ये थी स्टोरी, और ये लिखी गई है राइटर धन गोपाल मुखर्जी के द्वारा, फ्रॉम करी द एलिफेंट। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी वर्ड या किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद द चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज विद मी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।